हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो CUET अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम इस वीडियो में CUET 2024 जो अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेंगे इस नोटिस के थ्रू एंड जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके थ्रू हम सारी इंफॉर्मेशन CUET UG 2024 के बारे में लेंगे। तो अगर आप भी CUET एग्जामिनेशन UG एग्जामिनेशन इस साल दे रहे हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह जाता है, क्वेरी रहती है, आप कमेंट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट को स्टूडेंट को नहीं पता है तो उनको मैं इन शॉर्ट बता दूं कि CUET एग्जामिनेशन जो है यूजी और पीजी दोनों लेवल पर कराया जाता है। अभी हम यूजी एग्जामिनेशन मींस अंडर ग्रेजुएट जो कि आप 12th के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन CUET एग्जामिनेशन के थ्रू ले सकते हैं। मोस्टली अगर देखें तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर CUET एंट्रेंस एग्जाम का जो स्कोर होता है उसी के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है एंड अदर भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं वो हम आगे देखेंगे वीडियो में, सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी आप यहां पर देख रहे हैं पब्लिक नोटिस 27 फेब 2024 यानी कल ये नोटिस रिलीज हुआ है और यहां पर आप देखेंगे इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तब आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एग्जामिनेशन यानी NTA के द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड किया है। NTA क्या है आप देख लीजिएगा, अगर या फिर आप यहाँ पर भी देखना चाहें तो इन शॉर्ट आपको यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो यहाँ पर CUET UG, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि CUET UG जो आपका रहेगा ये हाइब्रिड मोड में रहेगा। अब ये हाइब्रिड मोड क्या है आप नहीं जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है जिसमें हाइब्रिड मोड के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पर दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से जो सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना होगा और किन स्टूडेंट को ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना होगा, और ये हाइब्रिड मोड एक्चुअल में क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो विजिट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले 27 फेब से लेकर के 26 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 27 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं, 26 मार्च 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 26 मार्च 2024 है, 26 मार्च। करेक्शन, अगर आपका फॉर्म फिलअप में मिस्टेक हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं तो ये 28 और 29 28 एंड 29 मार्च में आप इसमें करेक्शन कर सकेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, किस जो आपका एग्जामिनेशन सिटी है इसकी अनाउंसमेंट जो होगी वो 30 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी, यानी 30 अप्रैल 2024 से ऑनवर्ड्स। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, आप इसका एडमिट कार्ड जो NTA है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी वेबसाइट पर जाकर के मई के सेकेंड वीक में आप डाउनलोड कर सकेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो CUET UG 2024 जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपका 15 मई से 31 मई के बीच में होगा, यानी मई के सेकेंड या जो लास्ट 2 वीक्स है उनमें आपका ये एग्जामिनेशन होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर की तो टू बी अनाउंस लेटर बाद में आपको अनाउंस किया जाएगा। और वेबसाइट आप यहां पर देख रहे हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा ये जून में किया जाएगा। मई में आपका एग्जाम होगा, जून में आपका 30 जून तक ये आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो अभी हमने इंपॉर्टेंट डेट देख ली है। अब हम बात करेंगे कि आप CUET UG 2024 एग्जामिनेशन किन किन लैंग्वेज में दे सकते हैं।
तो यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसमें कि इंग्लिश भी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आप इंग्लिश में ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हिंदी में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप हिंदी में दे सकते हैं, या आप आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये 13 भाषाएं हैं जिनमें आप CUET UG एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पर ऑल इंडिया में आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 380 एग्जामिनेशन सेंटर जो सिटीज हैं वो सिलेक्ट हैं। 380 शहर में आपका एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में रहेगा, ऑल इंडिया में, और 26 जो सिटीज हैं ये आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी इंडिया के बाहर भी कुछ सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे। तो 26 सिटी तो आउटसाइड है एंड इंडिया में 380 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर रहेंगे। अब अगर हम इसमें बात करेंगे तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस 33 तो आपकी लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहें आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद 27 आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। 27 सब्जेक्ट्स में से जो भी आप सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट से अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं आप चूज कर सकेंगे। और लैंग्वेजेस और जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उनसे रिलेटेड आपके 50 टोटल क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से ईच लैंग्वेज से, ठीक है, जिसमें से आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। एंड एक आपका जनरल टेस्ट होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। सो यहाँ पर आपका जो जनरल टेस्ट होगा उसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट जो मैं आपको काफ़ी टाइम पहले यानी कुछ दिन पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको बताया था कि पहले आप 10 सब्जेक्ट को चूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर चूज करने के लिए एक सब्जेक्ट को कम कर दिया गया है। ओनली अब आप यहाँ पर 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं मैक्सिमम। पहले 10 करते थे लेकिन अब आप यहाँ पर 6 कर सकेंगे, ठीक है। ये क्यों चेंज किया गया है इसके बारे में मैंने वीडियो जो हाइब्रिड वाला जो वीडियो है उसी में आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मीन्स आपका कितने टाइम के लिए एग्जामिनेशन में आपको कितना टाइम दिया जा रहा है, तो 45 मिनट आपको एग्जामिनेशन टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इन सब्जेक्ट को छोड़ करके, ठीक है, जैसे कि मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड जनरल टेस्ट, इनमें आपको जो टाइमिंग है वो 60 मिनट की रहेगी, बाकी जो रहेंगे उसमें 45 मिनट की रहेगी। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डे इन 2 और 3 शिफ्ट, 2 से 3 शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर हम लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट्स देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। अब यहाँ पर आप ये कोड भी देख रहे हैं, सब्जेक्ट कोड, ठीक है, तो ये आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना तो वहां पर आपको ये सब्जेक्ट कोड भी फिल करना होगा। तो लैंग्वेजेस में आप देख रहे हैं 33 लैंग्वेजेस हैं। आप पहले लैंग्वेजेस देख लीजिए कौन कौन सी हैं, देखिए, ठीक है, इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन सभी के लिए 304 कोड है। बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया, लीगल स्टडीज, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, नेशनल कैडेट कॉर्प यानी एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत जो कि आपकी लैंग्वेज में भी है, एंड सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, और लास्ट में आपका जो जनरल टेस्ट है वो। तो जनरल टेस्ट तो सभी के लिए रहेगा। अब आप यहाँ पर सिटीज भी देख सकते हैं, किस स्टेट में कौन सी सिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी है, पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दे दी गई है, तो ये आप देख लीजिएगा। ओके, आपकी स्टेट में कौन कौन सी सिटीज हैं जहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल सकता है, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है और ये आउटसाइड ऑफ इंडिया की सिटीज बताई गई हैं।
और आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिटीज चूज करेंगे, मैक्सिमम आप 4 सिटीज को चूज कर सकते हैं। 4 सिटी आप मैक्सिमम प्रेफरेंस फिल आप कर सकते हैं। द डिसीजन टू रन अ CVT पेन पेपर एग्जामिनेशन इन दो सिटी विल lie with the NTA and will be dependent on multiple factors। ठीक है, तो ये आप मैक्सिमम 4 आपको एग्जामिनेशन सेंटर फिल करने हैं। इसके बाद अब हम इसमें, वैसे तो इसके पॉइंट्स हो गए क्लियर, लेकिन इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी हम देखेंगे। अभी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप देख रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट CUET UG 2024। ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी VHU, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिशंकर गौर विश्वविद्यालय, ये MP में है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एंड हेमवती नंदन भुगना गृहवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। बाकी आप इंट्रोडक्शन लेना चाहें NTA क्या है तो इसके बारे में इसमें भी पढ़ सकते हैं, और मैंने भी आपको वीडियो अपलोड किया है, लिंक आई बटन पर दूंगी, उसको विजिट कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो अप्लाई करने के लिए जो फीस रहेगी वो जनरल अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए तो अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हैं तो आपको 1000 रुपए फीस पे करनी है। फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट 400, ठीक है, फ्री 400 रहेगा ईच सब्जेक्ट के लिए। OBC NCL EWS के लिए जो है वो 900 रुपए रहेगी अप टू 3 सब्जेक्ट्स तक, एंड 3 से अबव तो आप यहाँ पर फॉर ईच एडिशनल आप 375 लगा सकते हैं। आपको कितनी फीस पे करनी होगी, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स हैं। SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 800 है और 350 ईच सब्जेक्ट अगर आप 3 के अबव हैं। सेंटर आउटसाइड इंडिया के बाहर के जो रहेंगे उनके लिए 4500 है और 1800 ईच रहेगा अगर आप 3 के अबव जाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ टेस्ट, तो वैसे तो हमने देख लिया है हाइब्रिड मोड है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड मींस आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी हो सकता है और पेन पेपर मोड भी हो सकता है। कुछ पेपर यानी कुछ सब्जेक्ट के लिए जो एग्जामिनेशन होगा वो पेन पेपर मोड होगा, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अब किन के लिए होगा इसके लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, आप वीडियो विजिट कर लीजिए आई बटन में। मीडियम भी हमने देख लिया किस किस मीडियम से है। आप सिलेबस देखना चाहेंगे तो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड लिटरेसी एंड नैरेटिव, ये आपका मीडियम में लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का दिया गया है। इसके बाद डोमेन सब्जेक्ट एज पर द क्लास 12th का जो सिलेबस होगा उसके बेस पर आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का रहेगा। जनरल टेस्ट जो रहेगा वो आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इस तरह से लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपका जनरल टेस्ट में रहेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। CUET की ऑफिशियल जब एग्जाम्स NTA की वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेटेड होगा। द कैंडिडेट शुड अप्लाई द रिक्वायर्ड डिटेल, आपको जो भी रिक्वायर्ड रखी गई जो डिटेल मांगी गई है वो आपको फिल करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ पासवर्ड, और आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मिलेगा। इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे, जो आपका नंबर एंड पासवर्ड है उससे आप ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको यहाँ बताए गए हैं। थर्ड स्टेप आपका फी पेमेंट का, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आपका यहाँ पर फी पे करनी होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको किस स्टेट से अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट तो आप ऑल सेंटर, ऑल इंडिया में एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर पर आप एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज के लिए भी आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो
किसी भी सेंटर पर हो, अगर आप हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो रीजनल लैंग्वेजेस जो रहेंगी आपकी, वो आपकी पर्टिकुलर जोन से जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं के लिए रहेंगी। जैसे कि आसाम से हैं तो आप आसामीज का यूज कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार से हैं तो आप बंगाली, इंग्लिश के साथ में बंगाली यूज कर सकते हैं। एंड एग्जामिनेशन सेंटर इन गुजरात रहेगा, तो गुजरात में भी आप इंग्लिश और गुजराती ये आप चूज कर सकते हैं, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इसी में बताया गया है, हिंदी भी आपके लिए ऑल सेंटर के लिए दिया गया है, ऊपर मेंशन है, तो आप इनमें से दे सकेंगे। अब देखिए टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 61 हैं, ठीक है। 61 में से 33 तो लैंग्वेजेस हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक एंड एक आपका जनरल टेस्ट है। मैक्सिमम आप 6 टेस्ट पेपर यहाँ पर जो 6 सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, टेस्ट पेपर आप चूज कर सकते हैं, जिसमें से 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट 1 या 2 लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका रहेगा। इसके बाद मीडियम भी देख लिया, मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी हमने देख लिया, टोटल क्वेश्चंस के बारे में हमने देख लिया, शिफ्ट भी हमने देख लिया है, किस तरह से आपके एग्जामिनेशन होंगे, मल्टी शिफ्ट में होगा। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज टाइप रहेंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट भी हमने देख लिया कितना रहेगा, सिलेबस देख लिया जो कि हम पहले ही यहाँ पर देख चुके हैं। एलिजिबिलिटी आप देखेंगे तो फॉर अपेयरिंग इन द सीयूईटी यूजी 2024 देयर इज नो एज लिमिट। अगर आप सीयूईटी यूजी 2024 देना चाहते हैं और एज क्राइटेरिया को लेकर के अगर आपको डाउट है तो आपको कोई भी एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, सिर्फ 12th पास है। अगर आप 12th पास आउट हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस यूनिवर्सिटी में आप लेना चाहते हैं अगर वहां पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया है तो आप सीयूईटी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे कि जो प्राइवेट है ओपन स्कूल से कर रहे हैं उनके वो भी यहाँ पर मिनिमम 5 सब्जेक्ट से आपका है, तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। एनी पब्लिक स्कूल जिसमें 10+2 सिस्टम से आपने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE जो कि 12th के इक्विवेलेंट अगर होता है तो उसके लिए एटलीस्ट 3 ईयर का ड्यूरेशन कर सकते हैं। जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन GCE एग्जामिनेशन लंदन, कैम्ब्रिज एंड श्रीलंका, तो ये भी यहाँ पर कर सकते हैं। हाई स्कूल सर्टिफिकेट तो ये आपका 12th लेवल के लिए है, 12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप अपने फील्ड में जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप CUET एग्जामिनेशन ले सकते हैं। अब जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं वहां पर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वहां पर है या नहीं ये आपको पता करना होगा उस यूनिवर्सिटी पर जाकर के, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने इसके बारे में देख लिया है। CUET और रिजर्वेशन के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो आई थिंक सारे पॉइंट्स वैसे तो क्लियर हो गए हैं। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर आपका कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगी। अदरवाइज जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप उस पर जाकर के भी अपना जो क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह के अपडेट के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स, कोर्सेज, जॉब प्रोफाइल्स, गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।